हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग जो सीरीज़ में अभी सीरीज़ देख रहे हैं जो कि आपका करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, उसमें हम लोग आज डील करेंगे 28 से लेके 7 मार्च तक के सारे करंट अफेयर जो कि आपके नेशनल, छत्तीसगढ़ के और इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये आपको जो नोट्स हम लोग पीडीएफ है, आपको पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगा? तो ये अवेलेबल होगा आपको नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में। आप जा सकते हैं www.nexusisacademy.in के वेबसाइट में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सीधा जा सकते हैं प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहला करंट आर्टिकल, करंट न्यूज़ जो आज के हमारे करंट अफेयर आर्टिकल में रहा, आपके 28 फेब से लेके 7 मार्च के बीच में, वो था SATTE 2025 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड रिमार्केबल पार्टिसिपेशन। अब ये हुआ क्या था? जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है हमारा, उसने SATTE सेटी 2025 में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ अपने कल्चरल और हेरिटेज को वहाँ शोकेस किया था। अब ये जो हुआ कहाँ था ये इवेंट, अगर क्वेश्चन में आएगा आपको SATTE सेटी 2025 इवेंट हुआ कहाँ था, तो ये इवेंट हुआ था यशोभूमि, न्यू दिल्ली में। दिल्ली में यशोभूमि जो है आपका कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, वहाँ पे ये हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो फेब ऑफ 19 टू 21 के बीच में ये हुआ था। ठीक है। अब ये क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है? तो छत्तीसगढ़ ने वहाँ स्टॉल्स लगाए थे और उसमें क्या दिखाया गया था, जो हमारे मेजर टूरिज्म साइट्स हैं उन सबको वहाँ पे शोकेस किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो, सेटी का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो है, ये सबसे बड़ा एक्सपो है साउथ एशियन कंट्रीज का, अपने टूरिज्म को शोकेस करने के लिए, अपने हेरिटेज को शोकेस करने के लिए। ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए, इस एक्सपो में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कंट्रीज यहाँ शोकेस करती हैं अपनी टूरिज्म पोटेंशियल को, सो दैट ग्रोथ पोटेंशियल उनका बढ़े और टूरिज्म सेक्टर में लोग वहाँ इन्वेस्ट करें उनके यहाँ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो लेट्स सी सम एमसीक्यू। SETI 2025 in which छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड पार्टिसिपेटेड वाज हेल्ड इन विच सिटी? ये क्वेश्चन बनता है आपके कौन से सिटी में ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और कहाँ, अगर एकदम डेप्थ में पूछेगा तो कहाँ? यशो भूमि में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर जाते हैं हम लोग। द सेकेंड न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रम्प। पहले क्या था कि पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां पे EB5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम चलता था। क्या? EB5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता था, पहले के टाइम पे ट्रम्प ने जो लाया था उसमें $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट, $800,000 से लेके $1.05 मिलियन तक का आप इन्वेस्टमेंट कर देते। तो उस इन्वेस्टमेंट के आपको, उस वो इन्वेस्टमेंट आप करते कहाँ? USA में। तब आपको वहाँ मिल जाता ग्रीन कार्ड। तो इससे क्या होता? आपको ग्रीन ग्रीन कार्ड मिल जाता। क्यों? क्योंकि यूएस में आप जॉब क्रिएट करते, ये इन्वेस्टमेंट करते, तो कुछ बिजनेस ओपन करते तो। बट अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि इस पर्टिकुलर लो इन्वेस्टमेंट से उतना कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो उन्होंने उसको बढ़ा के कर दिया है 5 मिलियन डॉलर। अब उसको $5 मिलियन का जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर सिटीजन बनना है तो सबसे इजी तरीका, आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाइए, $5 मिलियन लेके जाइए USA में, वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको तुरंत वहाँ ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। कितना? $5 मिलियन। ठीक है, तो इसमें कहीं क्वेश्चन बनता है आपका, तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रम्प्स प्रपोज्ड गोल्ड कार्ड वीजा? तो इसका आंसर क्या होगा? $5 मिलियन। The next news article is related to the Science Day, National Science Day 2025। हम लोग साइंस डे कब मनाते हैं? तो हम लोग साइंस डे मनाते हैं हर साल 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फेब को हम लोग हर साल साइंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो ये रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट को खोजा था। अब रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट ये बोलता है कि आपका, अगर एक लाइट का स्ट्रीम है, मतलब एक आप कहीं लेजर फोकस कर रहे हैं, एक लाइट का बीम किसी पर्टिकुलर आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेट से एक वो है क्या, प्लास्टिक का
शीट है, तो उस उनका कहना था कि जो प्लास्टिक का शीट्स है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब वो लाइट पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा तो बहुत मैक्सिमम लाइट तो वही फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलेगा, बट मगर कुछ लाइट जो है वो उनके मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसी को बोला जाता है रमन इफेक्ट। वही उन्होंने 1928 में खोजा था, जिसके ऊपर हम साइंस डे, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बनता है कब करते हैं? 28 ऑफ फेब को। दूसरा क्वेश्चन बनता है रमन इफेक्ट क्या होता है, मैंने समझा दिया आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आपका थीम क्या था इस साल का। तो थीम वाज एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, हमारे यूथ को ग्लोबल लीडरशिप बनाना है साइंस और इनोवेशन में, और उससे क्या होगा? हमारा इंडिया डेवलप होगा। तो डेवलप इंडिया के लिए। ठीक है, अब रमन इफेक्ट तो मैंने बता दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए रमन इफेक्ट में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में। ठीक है, 28 में, 1928 में इन्होंने खोजा था, रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, और इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1986 ऑन रिकमेंडेशन। 1986 में ये आपका नेशनल साइंस डे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से मेजर साइंस के इंस्टीट्यूशन है, तो आपको ये मैंने चारों दे दिया, पता होना चाहिए। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। सेकेंड इज इसरो, आप लोग हमेशा न्यूज में पढ़ते रहते हैं इसको, जो कि हमारा स्पेस एजेंसी। थर्ड इज DRDO। DRDO का काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफ़ी रिसर्च करता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में, सिक्योरिटी से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड। तो ये भी हमारा एक आर्म हो गया साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये चारों साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, की साइंस एंड ये हो गया आपका। कुछ मिशंस देख लेते हैं। तो मिशन इनोवेशन, ये क्या है? एक ग्लोबल इनोवेशन है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन। क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलार एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, उसके लिए ये मिशन है। ठीक है, विज्ञान ज्योति। तो विज्ञान ज्योति क्या है? टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू कैरियर इन स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये तो इस जो स्टेम फील्ड्स होती हैं उनमें जो गर्ल चाइल्ड है उसको बढ़ावा देने के लिए विज्ञान ज्योति स्कीम है। ठीक है, और ये क्या है? इंस्पायर प्रोग्राम, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, ये भी बच्चों के लिए है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ लेट अस सी द MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल साइंस डे? तो क्या पर्पस है इसका? टू ऑनर CV रमन कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस। ठीक है, यही इसका रीजन है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है। चलिए, तो फोर्थ न्यूज आर्टिकल जो है आज का, उसको हम देखते हैं। दैट इज रिलेटेड टू सेबी। सेबी क्या है? सेबी है जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है? तो जो इंडिया में जितने भी कैपिटल मार्केट हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड, आप स्टॉक्स खरीदते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन करना, क्या करना? कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन करना ही काम है सेबी का। ठीक है, क्यों? क्यों आपका कैपिटल मार्केट का आपको वो करना पड़ेगा रेगुलेशन? क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसका रेगुलेशन नहीं होगा तो आपके मनी का दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, एंड यू विल लूज दैट मनी। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, और फाइनेंशियल डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं लाना है हमारे देश में, तो तभी आएगी जब वो ट्रस्ट जनरेट होगा इन्वेस्टर के अंदर, कि उनका पैसा जो इन्वेस्टेड है वो कहीं गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन, क्यों ये न्यूज में सेबी का मतलब क्या है, मतलब सेबी का काम क्या है। ठीक है, तो वो ये पहला क्वेश्चन आपको कहीं पूछता है सेबी का काम क्या है, तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना है। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ था? 1988 में स्टेब्लिश हुआ था सेबी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट, मुंबई। तो आपको एक मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। RBI हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मेजर चांसेस है, 90% चांसेस आपको नहीं पता है, और उसमें पूछ रहा है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आप आंख बंद करके, अगर नहीं पता है, अगर पता है आपको कि दिल्ली में है, कलकत्ता में, तो बात अलग है।
बट आपको ऐसे ही नहीं से नहीं पता नाबार्ड का कहाँ है, सेबी का कहाँ है हेडक्वार्टर, आपको नहीं पता है, तो आप मुंबई लगा दीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मैक्सिमम, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल हम बोलते हैं मुंबई को, तो मुंबई ही रहता है, ठीक है। तो आपको इसीलिए जैसे स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे आप, सेबी का हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर, सब आपको मुंबई में ही स्टैब्लिश्ड मिलेगा। तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक कि आप क्वेश्चन को छोड़े ना, जैसे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो दिस इज समथिंग यू कैन अटेम्प्ट देयर, ठीक है। फंक्शन क्या है मैंने बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या रेगुलेट करते हैं वहां, ट्रांसपेरेंसी रहे, स्मूथ ऑपरेशन होता रहे स्टॉक एक्सचेंज का। सेकंड आपका है प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है, जैसे आप लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी कंपनी, पहले एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप मान के चलिए, आप मान के चलिए आप किसी कंपनी के ओनर हैं जिसका नाम है एक्स, ठीक है। एक्स कंपनी के आप ओनर हैं और आपके दो दोस्त हैं, ठीक है। दो दोस्त हैं आपके, आप लोग, आपकी कंपनी आपको पता है आईपीओ करने वाली है, ठीक है। क्या करने वाली है, आईपीओ करने वाली है। अब आपको पता है वो चीज, आपने उसका रेट रखा हुआ है, ठीक है, बट आपके दो दोस्तों को नहीं पता है। तो आईपीओ जब करने वाले हैं या आप कोई एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं आपकी कंपनी में, जिससे आपको पता है, जैसे आपकी कंपनी का मर्जर होने वाला है एक बहुत मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी से, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लीजिए, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी से आपकी कंपनी एक्स का मर्जर होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी कंपनी का शेयर है वो शूट करेगा, क्या करेगा, शूट करेगा। तो आपका शेयर शूट करेगा, अच्छी बात है, बट वो मर्जर का डिक्लेरेशन के बाद शूट करेगा, उसके पहले नहीं। तो ये जो मर्जर है वो आप कंफर्म हो चुका हो जब, तब आप अपने दो दोस्तों को कहीं बता दिए, और ये दो दोस्त जो आपके हैं क्या करेंगे, आपकी कंपनी का शेयर अंधा उठा लेंगे जितना पैसा है उनके पास। अब आप जब मर्ज करेंगे तो दे विल गेट अ हाई प्रॉफिट, क्योंकि इनको पहले से पता था आपका शेयर बढ़ने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग विच इज नॉट अलाउड इन इंडिया, इट इज इलीगल। तो इसको भी प्रिवेंट करता है हमारा सेबी, देखता है कि ऐसे ना हो, ऐसे केसेस होते हैं जिससे एक्चुअल जो रियल इन्वेस्टर है उनका लॉस होता है, ये वहां से तुरंत फिर बेच देंगे उसको और 10 दिन में करोड़ों रुपए कमा के निकल सकते हैं, बट ये होना नहीं चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ये मैंने बता दिया है। चलिए तो हम लोग देखते हैं एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड सेबी विद स्टैट्यूटरी पावर। तो ये है आपका सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने समझा दी है। ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, ये तो आप लोगों को बस करंट अफेयर आर्टिकल आ रहा है तो हम बता रहे हैं, बट आप इकोनॉमिक्स जैसे हमसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इकोनॉमिक्स में हर एक टॉपिक को ऐसे ही इतने डेप्थ में जाके बताते हैं, और इकोनॉमिक्स आपको फिर समझने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इकोनॉमिक्स इज लाइक कि फिर आपके लिए खेल की बात हो जाएगी, आपको समझ आने लगेगा, आप पकड़ने लगेंगे बातें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज कंसीडर कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को क्लासेस ये करंट अफेयर की अच्छी लग रही हैं और इंग्लिश में आपको मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम है, तो आप सीजीजीएस का हमारा जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं, वेरी कॉस्ट एफिशिएंट टेस्ट सीरीज के साथ है। तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल में हम चलते हैं, छत्तीसगढ़ सोलार सुजल योजना क्या है, छत्तीसगढ़ सोलार सुजल योजना ये क्या है एक्चुअल में। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो सोलार पावर्ड इरिगेशन क्या कर रही है, पंप दे रही है, किसको, फार्मर्स को। और ये क्यों दिया जा रहा है, देखिए आप क्यों दिया जा रहा है। स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उन लोगों को एक्चुअल में अच्छा ईल्ड बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, सोलार पंप चाहिए होता है। वो सोलार जो पंप चाहिए होता है मतलब पानी निकालने के लिए, अब वो पंप किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी कौन देती है, गवर्नमेंट। बर्डन बढ़ता है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, सोलार पावर दे रही है इन लोगों को, क्या, सब प्रोवाइडिंग सोलार सब्सिडाइज सोलार पावर पंप। इसमें ये 90% तक का सब्सिडी दे रही है हमारी गवर्नमेंट, कि आप लगाइए, उससे क्या होगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा सब्सिडी देने में, और फार्मर भी उसको चला पाएगा। तो ये लॉन्च कब हुआ, पहली बात है ये कि ये 1 नवंबर 2016 में लॉन्च हुआ था, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो सोलार पावर्ड इरिगेशन पंप दिया जाता है फार्मर को, ठीक है। मैंने बताया 90% तक का सब्सिडी, 3 प्रकार के पंप के लिए, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, ठीक है। आप लोग को 3 चीजें समझ आई, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, इनके 3 आपको दिए जाते हैं पंप, इस पे सब्सिडी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हेन वॉज छत्तीसगढ़ सोलार सुजल योजना लॉन्च। ये सब चीजें आप लोग अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं, इसमें उतना कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ ये आप पढ़ सकते हैं, फार्मर कहाँ से सप्लाई करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर सोलार पावर्ड पंप के लिए, तो वो क्रेडा,
क्रेडा क्या है, क्रेडा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, और क्रेडा क्या है, छत्तीसगढ़ की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज छत्तीसगढ़ सोलार सुजल योजना लॉन्च, तो मैंने बताया 1 नवंबर छत्तीसगढ़ जिस दिन बना था 2016 में, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोलार सुजल योजना, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बी प्रोवाइडिंग सोलार पावर्ड इरिगेशन पंप टू फार्मर्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम, तो ये आपको बताया मैंने 90 से ऊपर नहीं होता, उससे कम ही होता है, तो मैक्सिमम 90% तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटीज आर अवेलेबल अंडर द स्कीम, तो मैंने बताया ना 3, 5, 7.5, तो ये वाला आपका आंसर होगा बी। वेयर कैन फार्मर अप्लाई फॉर दिस स्कीम, तो क्रेडा वेबसाइट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस, ये दोनों जगह जाके, क्रेडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस जाके, ठीक है। The next news article is related to expansion of Indian coastline. अभी तक हम लोगों को पता था 7,500 किलोमीटर 7,516 किलोमीटर का लेंथ है हमारे पूरे के पूरे जो भारत है, जैसे ये हमारा इंडिया है, ऐसा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है दिखता है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये जो पूरा होता है हमारा, ये जो पूरा इलाका है, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट लाइन, क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। तो अभी तक हम मानते थे 7,516 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है इंडिया में, बट अभी अभी फिलहाल हमारे देश में वापस से इसको मेजर किया गया है विद द जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज करके, और हमको ये मालूम पड़ा है कि भाई बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो गया है हमारा, बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले बहुत एरर थे, हमारे जो कोस्ट लाइन है उसको अच्छे से नापा नहीं गया था, उसको बहुत अच्छे से लेंथ और ब्रेड्थ में देखा नहीं गया था। आप हमको ये मालूम पड़ता है कि आज नए डाटा के हिसाब से 11,098 किलोमीटर हो गया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा इस साल, 11,098 किलोमीटर, 11,000 याद रखिए, मोटा मोटी 7,500 था, अब 11,098 किलोमीटर का हम लोग का कोस्ट लाइन हो चुका है। ये आपका करंट आर्टिकल न्यूज में था। कितने परसेंटेज का ग्रोथ हुआ, तो 47.6%, परसेंटेज में पूछेगा तो 47.6% का ग्रोथ हमको देखने को मिलता है न्यू मेजरिंग टेक्निक्स के बाद, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, अब देखिए सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन तो पहले भी गुजरात में था, आज भी कहाँ है, गुजरात में ही है, गुजरात में। बस ये है कि अब गुजरात में पहले कितना था, 1,212, अब कहीं क्वेश्चन पूछेगा तो 2,340, ऑलमोस्ट 1,000 किलोमीटर का, 1,100 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल सॉरी वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट बढ़ा है, हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छे से नापा नहीं गया था, तो पहले 157 किलोमीटर हम लोग कोस्ट लाइन मानते थे, अब 721 किलोमीटर कोस्ट लाइन माना जाएगा, किसका, वेस्ट बंगाल का। देयर इज इंक्रीज ऑफ 357 किलो परसेंटेज, ठीक है। तो बहुत देख रहे हैं आप कितना दिक्कत था। देखिए एक जगह है जो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में रिड्यूस हुआ है कोस्ट लाइन 4.9 किलोमीटर से, क्योंकि यहाँ पे गलत नापा गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Now what is the question? What is the total length of Indian coastline as per 2023-24 data? 11,098 किलोमीटर, ठीक है। Which state has the longest coastline as per latest data? Gujarat. What is the primary reason for increase in India's measured coastline length? तो ये मैंने बताया आपको, use of modern geospatial technology. Which state recorded highest percentage increase in coastline? तो ये भी मैंने बताया आपको, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, 358 किलो परसेंटेज 48. What is the major reduction in coastline of Pondicherry? Coastal erosion and refined measurement, ठीक है। 50, अब अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, अ सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन रत्नागिरी उड़ीसा। अभी क्या हुआ है रत्नागिरी में, वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा था, वहां पे 1.5 मीटर का लेंथ का बुद्धा का हेड मिला है। क्या मिला है, बुद्धा का हेड मिला है। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है, कि बुद्धा से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट साइट है आपका रत्नागिरी में, उड़ीसा में। क्या मिला है वहां, 1.5 मीटर, सॉरी 1.4 मीटर टॉल बुद्धाज हेड हैज बीन फाउंड देयर, और इस कुछ रेलिक्स मिले हैं वहां 1,500 साल पुराने, ठीक है। लोकेशन क्या है, जाजपुर,
डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ये क्वेश्चन बनेगा किससे ये सराउंडेड है तीनों, तो तीन जगह तीन रिवर है यहाँ से, ब्राह्मणी, किमिरिया और बिरूपा। तो याद रखना है ब्राह्मणी, किमिरिया, बिरूपा, ये तीन रिवर से ये घिरा हुआ है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है कि जो रत्नागिरी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह था विथ रिस्पेक्ट टू वज्रयाना बुद्धिज्म। किससे? वज्रयाना बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी काफी सारे सेक्ट्स हैं, महायाना, वज्रयाना, आपका थेरावाड़ा, ठीक है। तो ये आप सब होते हैं, तो वज्रयाना बुद्धिज्म से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट साइट है। तो क्या क्या हुआ, बुद्धा का स्टैचू 1.4 मीटर टॉल आपको हेड, एविडेंस ऑफ साइट वाज बुद्धिस्ट पिलिग्रिमेज सेंटर था ये हमको एविडेंस मिलता है, ठीक है। संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिला है वहां कुटिला स्क्रिप्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कुटिला स्क्रिप्ट, आप लिख के रखिएगा सर्कल लगा के, क्या? कुटिला स्क्रिप्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका क्या, बुद्धिस्ट डेटी, अमोघ सिद्धि, अक्षोभया, तारा एंड अदर स्कल्पचर, ये सारे भी चीजें मिले हैं, ये सारे भगवान हैं आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है, डेटीज हैं। यूनिक श्राइन कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट फ्रॉम चैत्य हॉल, फ्रॉम ट्रेडिशनल चैत्य हॉल, सजेस्टिंग अ डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल साइट। मतलब जो चैत्य और विहारा होता है वैसे हॉल नहीं, एक नए स्टाइल का हॉल वहां हमको देखने को मिला है। तो क्वेश्चन पहला बनता है, वेयर वॉज द 1500 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट डिस्कवरी वॉज मेड इन उड़ीसा? तो रत्नागिरी आपका होगा इसका आंसर बी। द recent discovery in रत्नागिरी confirm it as a major center of which form of Buddhism? तो मैंने बताया आपको वज्रयाना, ठीक है। ये सारे जो है थेरावाड़ा, महायाना, जैन, ये भी आपके बुद्धिज्म के सेक्ट है, बट यहाँ वज्रयाना टाइप का आपको यहाँ पे वज्रयाना सेक्ट का मिलता है क्या चीजें। विच स्क्रिप्ट वॉज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन रत्नागिरी? कुटिला। क्या मैंने बताया आपको, कुटिला इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, कुटिला इंस्क्रिप्शन में। विच बुद्धिस्ट डेटी स्टेच्यू वर डिस्कवर्ड? तो ये था आपका, मैंने बताया, अमोघ सिद्धि, अक्षोभया एंड तारा, ठीक है। विच रिवर सराउंडेड द रत्नागिरी साइट इन उड़ीसा? तो इसका आंसर है ब्राह्मणी, किमिरी एंड बिरूपा। ब्राह्मणी, किमिरी एंड बिरूपा मैंने बता दिया आप लोगों को। हैंड रिटन बजट प्रेजेंटेड इन छत्तीसगढ़। आप लोगों को पता होगा हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ओपी चौधरी जी, जो एक्स आईएएस हुआ करते थे, उन्होंने अभी अभी क्या प्रस्तुत किया, क्या बजट हमारा प्रेजेंट किया जो विधानसभा में छत्तीसगढ़ के, उन्होंने उसको अपने हाथों से खुद लिखा, हैंड रिटन था, 100 पेजेस का। कितने पेजेस का था ये? 100 पेजेस का था। ये फर्स्ट टाइम पूरे हिस्ट्री में है पूरे इंडिया के कि किसी ने हैंड रिटन बजट प्रेजेंट किया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट हैंड रिटन बजट इन छत्तीसगढ़? भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, रमन सिंह, ओपी चौधरी। तो आंसर क्या होगा? ओपी चौधरी। कितने पेजेस का था अगर क्वेश्चन पूछेगा? 100 पेजेस का, ठीक है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट बर्ड हाउस, छत्तीसगढ़ फर्स्ट बर्ड हाउस। अभी क्या हुआ न्यूज में, आपका एक जगह है जिसका नाम है कुम्हारी और परसदा विलेज के पास, उस जगह में क्या है, रायपुर में आता है ये, वहां पे गौ सेवा समर्पण समिति ने क्या बनाया, 60 फीट 60 फीट लंबा ऐसा ऐसा क्या बनाया है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ बर्ड हाउस, मतलब बर्ड हाउस बनाया है इसको, क्या, बर्ड हाउस। इसमें क्या है, ये 12 फीट का बेस है इसका, 12 फीट का, और ये 45 फीट का इसका लेंथ है, लंबाई, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, नेस्ट लगाए हैं, 768 नेस्ट लगाए हैं। क्यों? क्योंकि इस नेस्ट में आके जो बर्ड्स हैं वो शेल्टर करेंगे, आके रुकेंगी, इसलिए, ठीक है। इसको बनाने में 10 लाख का खर्चा आया। मेन इसका जरूरत आपको यही कहाँ पे है, नियर कुम्हारी एंड परसदा, रायपुर विलेज, ठीक है। कितना कैपेसिटी है, 1500 से 2000 बर्ड, 768 नेस्ट में वहां रुकने की कैपेसिटी है उनके लिए। तो ये बर्ड कल्चर आपका हेरिटेज बढ़ाने के लिए अच्छी एक पहल है। ऑस्कर 2025 हुआ इस साल, उसमें हमको देखना है, इस साल क्वेश्चन पूछ ही दिया था ऑस्कर से, तो कोई ना कोई पेपर में इस साल का ही पूछ सकता है। 2025 दैट वाज 97th एकेडमी अवार्ड, जिसका 97 संस्करण था, जिसका 97 वो था, अवार्ड था, 97 टाइम ये हो रहा था ऑस्कर 2025 में। इसमें ऑफिशियल नेम क्या है इसका, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट्स। इसमें 97 इसका एडिशन था। कब हुआ था? 3 मार्च 2025 को हुआ था, और इसका कहाँ हुआ था? डॉल्बी थिएटर्स में, ठीक है। होस्ट कौन था? कैनन ओब्रायन, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने होस्ट किया। बेस्ट पिक्चर हमको देखना है अनूरा। क्या है बेस्ट पिक्चर? अनूरा, याद रखिएगा, अनूरा। बेस्ट एक्टर किसको मिला? एड्रियन एड्रियन ब्रॉडी,
ठीक है, द ब्रूटलिस्ट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी थी? तो फ्लो। तो ये तीन चीजें एकदम अच्छे से याद रखिए, और रखिए या रखिए, तीन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज, अब देखिए मैंने कुछ कुछ ऐसे सिंगल लाइनर न्यूज आर्टिकल्स को कंपाइल कर दिया है जो बहुत डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने वनतारा वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोला का इनॉग्रेशन किया। कभी काफी आप लोगों को फोटोज या वीडियोज आ रहे होंगे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, जिसमें मोदी जी शेर के पास बैठे हैं, जो कांच है और वैसा। तो ये वनतारा का ही है। वनतारा, ये वनतारा है कहाँ, क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो गुजरात में है ये रेस्क्यू सेंटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये क्या है? सिंगल वुमेन इंटरप्रेन्योर है, उनको पैसे देंगे इसमें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज क्या हो गया? यूरोपियन यूनियन ने 800 बिलियन यूरो का डिफेंस प्लान क्या किया, प्रस्तुत किया है। क्यों? अपने यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। इंडिया बिकेम द टॉप सोर्स फॉर श्रीलंका टूरिज्म। श्रीलंका में जाने वाले सबसे ज्यादा टूरिज्म कहीं देखें हम 2025 में अभी तक, तो इंडिया के ही लोग सबसे ज्यादा वहां टूरिज्म के लिए गए हैं। अभी श्रीलंका आपको पता होगा उनकी इकोनॉमी काफी अनस्टेबल थी कुछ टाइम पहले, और अभी ये थोड़ा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू श्रीलंका। उनका इनकम का सोर्स बहुत हद तक आपका कहाँ से आता है? बहुत हद तक आपका कहाँ से आता है? श्रीलंका का इनकम का सोर्स आपका टूरिज्म से। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूज अब देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 विल बी हेल्ड इन गुलमर्ग फ्रॉम मार्च ऑफ 9 to 12। 9 to 12 में अभी चालू होने वाला है, अभी चालू नहीं हुआ है। ये आपको क्या होगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होगा? याद रखिएगा, गुलमर्ग में होगा। इंडिया टू होस्ट सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। विदर्भ विंस इट्स रणजी टाइटल, थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल। तो इस साल का रणजी टाइटल किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने, ठीक है। क्रिस्टियन स्टॉकर बिकम ऑस्ट्रियाज चांसलर अंडर अ न्यू कोलिजन गवर्नमेंट। ये आपको पता होना चाहिए नाम, क्रिस्टियन स्टॉकर। क्या है इनका नाम? क्रिस्टियन स्टॉकर, ठीक है। इनको क्या मिला है? इनको चांसलर बनाया गया है अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। वेयर वाज द वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर इनॉग्रेटेड? तो ये मैंने बता दिया आपको, गुजरात में पीएम मोदी ने किया है। व्हाट इज द टोटल बजट प्रपोज्ड बाय यूरोपियन यूनियन फॉर डिफेंस स्ट्रेंथनिंग? तो ये आपको पता होगा क्या है। कितना? $800 बिलियन। विच स्टेट इज होस्टिंग खेलो इंडिया विंटर गेम 2025? तो ये मैंने आपको बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर कर रहा है आपका गुलमर्ग में। अब कुछ नेशनल लॉज देख लेते हैं हम। IRFC एंड IRCTC अवॉर्डेड नवरत्ना स्टेटस, ठीक है। ये दोनों की दोनों रेलवे की कंपनीज हैं। पहले मिनी रत्ना थी, अब उनको नवरत्ना का स्टेटस दे दिया गया। इसको अच्छे से अभी और आगे भी डील करेंगे हम। झारखंड अबुआ बजट 1.4 लाख करोड़ का बजट लाया है इस साल 2025-26 ने झारखंड की गवर्नमेंट। अब ये अबुआ बजट बहुत इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? तो इसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक ऐप बनाया गया था, और जिसमें जो जनरल पब्लिक है उनसे पूछा गया था कि बजट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। 6 महीना लगा, लोगों ने इसमें साथ दिया। लोग बताए कि ये होना चाहिए बजट में, ये होना चाहिए बजट में, और सारे चीजों को जो जो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था गवर्नमेंट के द्वारा, वो इनकॉर्पोरेट करके उन्होंने लाया अबुआ बजट, ठीक है। यूपी स्पिरिचुअल कॉरिडोर, जो अभी 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 आपको पता होगा कुंभ हुआ हमारे देश में, उसी टाइम पे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 5 और सर्किट का अनाउंस किया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी मिर्जापुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ से कनेक्ट करते हैं, वाराणसी से चित्रकूट वाला। तो ये सारे 5 ऐसे सर्किट इन्होंने अभी प्रपोज किए हैं, अनाउंस किए हैं यहाँ, ठीक है। डॉल्फिन सेंसस इन इंडिया, अभी अभी छत्तीसगढ़ में, इसको भी डेप्थ में पढ़ेंगे हम। 6300 प्लस रिवर डॉल्फिन मिले हैं, जो कि इंक्रीज है हमारे यहाँ, ठीक है। अभी और एक इंटरनेशनल न्यूज है कि इंग्लिश को यूएस का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ हम देखते हैं। तो नेशनल न्यूज था फायरफ्लाई एरोस्पेस ल्यूनार मिशन। फायरफ्लाई क्या है? एक प्राइवेट एरोस्पेस एजेंसी है यूएसए की। उन्होंने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को अभी क्या किया था, भेजा था मून में, और अभी वो सक्सेसफुली कहाँ, मून में 2 मार्च को लैंड कर दिया है।
इस ब्लू घोस्ट मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है? ये पेलोड लेके जाएगा मून में और वहां पे जाके रखेगा फॉर द फ्यूचर। जैसे फ्यूचर में लोग बोल रहे हैं मून में घर बना सकते हैं, तो उसी के लिए ये जो मिशन है वैसे ही कर रहे हैं। ये अभी टेस्ट कर रहे हैं कि हम जाके मून में चीजें रख सकते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा करके डेवलप कर सकते हैं। क्या? एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर टाइप का ऑन द लैंड ऑफ मून। तो उसी के लिए ये मतलब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, वो यही है ब्लू घोस्ट मिशन बाय फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, वर्ल्ड वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इन इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इंडिया में कहाँ आपको मिलते हैं, तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे था, ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनन मिश्रा री इलेक्टेड एज बीसीआई, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, एडवोकेट्स जिसमें रजिस्टर होते हैं, उनके प्रेसिडेंट फिर से कौन बनाया गया? चेयरमैन मतलब, तो ये है मनन मिश्रा जी। ठीक है। जय शाह जो है आपके आईसीसी के चेयरमैन है, अभी उनको फीला 2025 अवार्ड मिला है, जो कि आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड। ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ क्वेश्चन। विच 2 इंडियन रेलवे कंपनीज व अवार्डेड नवरत्ना स्टेटस, तो ये हो गया आईआरसीटी आपका, IRFC एंड IRCTC। ठीक है। व्हेन इज द नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, तो ये होगा 4 मार्च आपका डेट। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज इंडिया लॉन्चेस मोस्ट पावरफुल AI कंप्यूट पोर्टल। अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भारत में एक बहुत ही पावरफुल आपका क्या लॉन्च किया है? AI कंप्यूट पोर्टल। ठीक है। ये क्या होगा आपको पता होगा, डीप सीक जैसे ही चाइना का क्या है AI है, जैसे कि आपको पता है ओपन AI का चैट जीपीटी है, वैसे ही डीप सीक चाइना का है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए क्या, इंडिया अभी उससे भी 9x पावरफुल हम क्या लॉन्च कर रहे हैं? AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। ये इसका 10,000 GPU will be deployed to provide affordable and high speed AI computing for startup, रिसर्च के लिए हेल्प करेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। इससे हमारे देश में क्या होगा? LLM, जिसके ऊपर लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, मॉडल हम बोलते हैं, जिसके ऊपर ये चैट जीपीटी और ओपन जो जो आपका पूरा का पूरा AI वर्क करता है, उसके ऊपर का उससे उसके उसके ऊपर इंडिया को बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट मिलेगी, वहाँ इंडिया के लोगों को मशीन लर्निंग के स्पेस में, डाटा साइंस एंड डीप लर्निंग, ये सब के लिए। ठीक है। इसमें और क्या है? 27 एडवांस AI लैब्स स्टैब्लिश करेंगे, और ये लैब्स कहाँ होंगे? तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ये रहेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत हाई टेक कंप्यूटर्स अवेलेबल कराए जाएंगे स्टूडेंट्स और रिसर्चर को, सो दैट दे कैन एनहेंस देयर कैपेसिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। फ्यूचर है AI, पूरे दुनिया का ऐसा बोला जा रहा है, तो हमको भी अपने इंडिया में भी इंजीनियर्स को अब AI के लिए काफी अच्छे से ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है? 2025 में 3 मार्च को हर साल हम मनाते हैं, और इस साल का थीम क्या था? वर्ल्ड कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड द प्लानेट। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में अडॉप्ट किया था साइट्स। ठीक है। ये आपको पता साइट्स क्या है? तो ये एक्चुअली जो 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 आपके इंटर ट्रांस बाउंड्री स्पीसीज जाते हैं, और उसकी वजह से जो दिक्कतें, इन्वेजिव स्पीसीज बन जाते हैं दूसरे कंट्री में जाके वो, तो ये देखता है कि कोई भी ट्रांस माइग्रेशन को ये हैंडल करते हैं साइट्स वाले। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व 3 मार्च? What is the theme of World Wildlife Day 2025? Wildlife Conservation Finance, मैंने आपको बताया अभी। इंडियाज रिवर, इंडियाज प्राइड, रिवर डॉल्फिन सर्वे हुआ अभी 2024 में, वहां पे हमको 6,327 रिवर डॉल्फिन हमको इंडिया में देखने को मिले, जिसमें कि आपका 6,324 जो डॉल्फिन है वो गैंगेस जो बोलते हैं ना, गंगा रिवर डॉल्फिन वो हैं, और 3 जो डॉल्फिन है वो इंडस रिवर डॉल्फिन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 है सिर्फ इंडस, और 6,324 है गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन, अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो गंगा रिवर डॉल्फिन कौन कौन से नदियों में मिलता है, रिवर में आपको? तो ये मिलता है गंगा, सिर्फ ये नाम सुन के नहीं आपको सोचना है कि गंगा नाम लिखा है तो सिर्फ गंगा में ही मिलेगा, यही गलती होती है। क्वेश्चन पूछा है कई CGPS, कई अलग अलग PCS में अलग अलग स्टेट्स के,
तो इसमें आपको कहीं पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए गंगा में भी मिलता है ये गंगा डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्रा रिवर में भी और उनकी ट्रिब्यूटरीज में भी अवेलेबल है। ठीक है भाई, ये रिवर है, कहीं गंगा में मिल रहा है तो इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है यमुना, तो वहां भी तो घुस सकता है ये। तो ये ट्रिब्यूटरीज में भी ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्रा और गंगा के ट्रिब्यूटरीज में गंगा रिवर डॉल्फिन मिलता है। ठीक है, इसके साथ जो आपका इंडस रिवर डॉल्फिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिवर में मिलता है, क्योंकि तीन ही तो नंबर है इनका, वो है 20 रिवर में। ठीक है, दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN के लिस्ट में, रेड लिस्ट में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्केड्यूल 1 में आते हैं किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ठीक है, हाउ मेनी गंगा रिवर डॉल्फिन वर रिकॉर्डेड इन लास्ट सर्वे, 6324। सिर्फ गंगा पूछा है, टोटल पूछता तो कितना होता है 6327। ठीक है, और इंडस रिवर डॉल्फिन आर फाउंड इन विच रिवर, 20 रिवर मैंने बताया। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है वहां की पुलिस ने, अभी यहाँ वहां पे व्हाट्सएप से FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर किया गया पहली बार। कहाँ किया गया ये क्वेश्चन में पूछेगा, EFIR पहली बार तो जम्मू एंड कश्मीर में, और जगह पूछेगा आपको तो ये कहाँ है, विलघान हंडवारा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, विच स्टेट यूटी रजिस्टर्ड फर्स्ट FIR बाय व्हाट्सएप, तो ये जम्मू एंड कश्मीर। व्हेन वेयर वाज द फर्स्ट FIR इन जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड, तो विलगाम हंडवारा। ठीक है, इंडियाज ग्रोथ रेट सरपासेस चाइना एंड USA। इंडिया का ग्रोथ रेट अभी फिलहाल जो है 6.2% के ग्रोथ रेट हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी GDP ग्रो कर रही है। वैसे ही चाइना 5.4 और USA 2.5% से, तो हम अभी हाईएस्ट ग्रोथ रेट से, हमारा ग्रोथ रेट हाईएस्ट है अमॉन्ग दिस 3 कंट्रीज। अब देखिए, हमको कहीं $6.4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो हमारा 6.5% से हम चलते रहे तो 24-25 में हमारी GDP 4 ट्रिलियन टच कर जाएगी। ठीक है, Q3 में जो ग्रोथ रेट था वो हायर देन ग्लोबल एवरेज था, वो जो था 6.2% Q3 का था ये। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। Q4 में अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी इस साल कुंभ मेला था और बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग हुई है, बहुत ज्यादा, तो 7.6% क्या रहेगा, ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया का। क्यों, क्योंकि कुंभ मेला, इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ, एक्सपोर्ट्स बहुत हुए उस पर्टिकुलर टाइम में, इस मंथ में। ठीक है, तो फोर्थ क्वार्टर का भी देखते हैं, मार्च के बाद अप्रैल में आएगा उसका डाटा। ठीक है, तो ये होगा क्या, What was India's GDP growth rate in Q3? 6.2%. India's GDP is expected to reach which milestone in 24-25? तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे हम। इंडिया नीड 7.8% ग्रोथ टू बिकम अ हाई इनकम कंट्री। अभी ये वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2047 तक अगर इंडिया को हाई इनकम कंट्री बननी है, जो कि हम लोगों के जो PM हमारे हैं, अमृत काल मिशन जो उनका है, 2047 तक, 100 साल जब हमारे देश को होगा तब हम हाई इनकम कंट्री बन जाएंगे, उन्होंने प्रण लिया है। तो उस हिसाब से क्या है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आपको 7.8% पर ईयर का ग्रोथ रेट आप रखेंगे अपनी कंट्री में, तभी आप बन पाएंगे हाई इनकम कंट्री। और अभी इंडिया का क्या है, 6.3 करंट ग्रोथ रेट है, तो अभी तो लग नहीं रहा बन पाएंगे। मगर हमारी देश में 2 से 4 साल में जब इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी तो हो सकता है हम 8 to 9% पे ग्रो करें और ये इक्वलाइज हो जाए और हम 2047 तक ग्रो कर जाएं। उसका मेन रीजन क्या होगा पता है, इंडिया में क्या है, होगा ये क्यों, क्योंकि 2035 के बाद आपको देखने मिलेगा कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा यंग जनरेशन है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया। इसीलिए इंडिया अभी फोकस कर रहा है सब चीजों में, क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट। तो इन चीजों से क्या होगा, इंडिया में यूथ काफी ज्यादा है विद कंपैरिजन टू ओल्ड पीपल, तो यूथ जो है वही आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो अभी जो यूथ है 2035 में वो पीक करते जाएंगे और 2040 के बाद जो है हाईएस्ट पीक पे रहेंगे हम। ठीक है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ऊपर रहेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम में इसका मानना है हम कहीं इस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक डिविडेंड को चैनलाइज कर लिए टू इंक्रीज आवर इकोनॉमी, जॉब प्रोडक्शन के लिए और सारी चीजों के लिए, तो द थिंग विल बी इट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी लाइक व्हाट वी वांट। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट एनुअल GDP ग्रोथ रेट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया टू बिकम अ हाई इनकम कंट्री बाय 2047? तो ये 7.8% है। व्हाट इज इंडियाज करेंट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? 35.6%। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राइटर्स
बुक टू बी एडेड इन स्कूल लाइब्रेरी। तो सीएम विष्णुदेव साय जी ने अभी अभी क्या किया, अनाउंस किया, 8th प्रोविजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ छत्तीसगढ़ राजभाषा कमीशन हुआ, उसमें इन्होंने अनाउंस किया क्या कि छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बुक है वो लाइब्रेरीज में अवेलेबल होनी चाहिए। और इन्होंने यहाँ 11 बुक्स जो है नॉवेल, पोएट्री और ट्रांसलेशन बुक को लॉन्च भी किया है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बुक्स का नाम है भगमानी, ये क्या है, एक छत्तीसगढ़ी नॉवेल है जिसको दीनदयाल साहू ने लिखा है। छत्तीसगढ़ की छत्तीस भाजी, ये किसने लिखा है, कन्हैया साहू अमित। गीतांजलि, ये क्या है, गीतांजलि क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, उसका ट्रांसलेशन करवाया गया है। प्रतिज्ञा, ये मुंशी प्रेमचंद जी की नॉवेल है, उसको भी छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करवाया गया है। क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को इससे बूस्ट मिलेगा और पुश मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 1500 जो बुक्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है रीजनल लैंग्वेज में, और इनको रखी जाएंगी लाइब्रेरीज में और सारे स्कूल्स में, ठीक है। एट विच इवेंट डिड द सीएम अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ छत्तीसगढ़ी बुक इन स्कूल लाइब्रेरीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, 8th प्रोविजनल काउंसिल कॉन्फ्रेंस ऑफ छत्तीसगढ़ राजभाषा कमीशन, ठीक है। कितने बुक को यहाँ पे पब्लिश मतलब पब्लिश हुए, कितने टोटल बुक को यहाँ इन्होंने पब्लिश किया था अगर पूछेगा तो वो 11 बुक्स है। टोटल कितने बुक को रखेंगे ये बोला गया है, तो ये 1500 बुक को, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया छत्तीसगढ़ बर्ड हाउस वाला। हाँ, इसको थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी बिकेम इंडियाज न्यूएस्ट नवरत्ना कंपनी, ये मैंने आपको बताया है 3 मार्च को। जो ये आपका क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी जो आप जाते हैं रेल में, उसमें आपको जो खाना मिलता है, पानी मिलता है, ये सब आईआरसीटीसी का ही होता है। और दूसरा है इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये आईआरएफसी, इन दोनों को नवरत्ना का स्टेटस दे दिया गया। आईआरसीटीसी 25th नवरत्ना कहलाएगी, आईआरएफसी 26। तो ये भी याद रखना है, 26 नवरत्ना कौन सा है पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए आईआरएफसी, और 25th नवरत्ना कौन सा है पूछेगा तो आईआरसीटीसी। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नवरत्ना का बेनिफिट क्या होता है, मोर फाइनेंशियल, आपके पास ऑपरेशन ऑटोनॉमी होती है, आप अपना 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नवरत्ना कंपनी खुद के डायरेक्टर्स के बेसिस पे, मतलब उनके पावर होता है उनके पास 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। मिनिमम 5000 करोड़ वर्थ, नेट वर्थ होना चाहिए, 1000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट 3 साल तक शो करती है कोई कंपनी, मतलब प्रॉफिट, मतलब अगर जो आईआरसीटीसी है उन्होंने 2021-2 में भी 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया होगा, फिर 22-23 में भी 1000 करोड़ का प्रॉफिट, 23-24 में भी 1000 करोड़ का प्रॉफिट। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में जब 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ होगा तब इनको क्या दिया गया होगा, नवरत्ना कंपनी का स्टेटस, ठीक है। Which two companies were recently upgraded to Navratna status? IRCTC and IRFC. How many Navratna companies are there in after IRCTC and IRFC inclusion? तो 26, मैंने बताया ना 25वां और 26वां, तो टोटल कितने हो गए 26, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रगति सीजी बजट 2025 की हाईलाइट, विष्णुदेव साय जी ने प्रगति सीजी बजट करके प्रस्तुत किया, उसमें इन्होंने क्या क्या घोषणा की है कुछ देख लीजिए। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग से इंसेंटिव देंगे मोबाइल टावर को। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, अगर किसी जगह पे आपको समझ आता है कि वहां पे टावर्स की जरूरत है और इकोनॉमिकल कंस्ट्रेन आ रहा है किसी कंपनी को वहां पे टावर लगाने के लिए, तब क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, 20%, मैक्सिमम 20% तक का वायबिलिटी, मतलब जैसे 100 रुपए लग रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो, और 100 रुपए की कमी हो रही है, उनके पास दिक्कत हो रही है वो 100 रुपए लगाने में, तो ये बोल सकते हैं हम कि आप टावर लगाइए बिकॉज इट इज इकोनॉमिकली नीडेड देयर, वायबिलिटी वहां पे जरूरी है। तो क्या करेंगे, ये बोलेंगे 80 आप लगा लीजिए, 20 हम दे रहे हैं, और वो फंड का हम गैप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ईज पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियली ईज हो जाएगा उस कंपनी के लिए, और एक्चुअल में वो जरूरत तो थी ही, ये गवर्नमेंट को समझ आ ही गया था। तो ये होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अटल इरिगेशन स्कीम के लिए प्रगति में कितना 5000 करोड़ रुपए दिया गया है। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए कितना 500 करोड़। तो ये आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट देख लीजिएगा।
छत्तीसगढ़ का बजट अभी पेश किया, मैंने आपको बताया था ओपी चौधरी जी ने 100 पन्ने का बजट हाथ से रिटर्न था। उसमें इन्होंने फोकस किया गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। और थीम क्या है इस साल का, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो आएगा। गति इस पर्टिकुलर बजट का थीम है ग्रोथ एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। याद रख लीजिए इसको, गति का फुल फॉर्म क्या है, ग्रोथ एक्सेलरेशन थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, GATI, ठीक है, ग्रोथ एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इस साल क्या हुआ, 3% का डीए हाइक किया है इन्होंने, डियरनेस अलायंस को हाइक किया है, और ये 53% अब डियरनेस अलायंस है स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर कर दिया। 1 रुपए की सब्सिडी दी है इन्होंने किसमें, 2 व्हीलर में। एजुकेशन सिटी बनाएंगे नया रायपुर में, निफ्ट का कैंपस बनाएंगे कहाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का छत्तीसगढ़ रायपुर में। मेट्रो का सर्वे करवाएंगे रायपुर में, जो काफी साल से बार बार हो रहा है सर्वे, इस साल लग रहा है कि अब सर्वे होके कुछ काम होगा। इस साल का बजट में सबसे पता होना चाहिए कि हाईएस्ट एलोकेशन किसको किया गया है, तो एजुकेशन। वेरी गुड स्टेप फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, क्योंकि एजुकेशन में हमको इन्वेस्टमेंट बहुत हैवीली करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 17 नए नालंदा लाइब्रेरी को मंजूरी दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। 12 नर्सिंग कॉलेज, 277 करोड़ रुपए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे और पढ़ लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऊपर में बता दिया। ये सारे चीज मैंने दे दिए हैं, क्या क्या वहां पे बोला है इन्होंने, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ छत्तीसगढ़ बजट, गति। हाउ मच एलोकेशन हैव बीन मेड फॉर महतारी वंदना योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 5,500 करोड़ रुपए, ठीक है। वाई डज ला नीना हैपन, इस साल आप लोगों ने अभी न्यूज पढ़ा होगा काफी कि गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। फरवरी जैसे ही एंड हुआ, मार्च के पहले ही हफ्ते में ऐसा लगने लगा था 2-4 दिन पहले कि बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रही है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये हमको समझना है। ला नीना इज द रीजन बिहाइंड इट। ला नीना एक्चुअल होता क्या है, देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल में समझाता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता यूं है कि ये जो आपका साउथ अमेरिका होता है, यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या है, ये पैसिफिक का एरिया हो गया। ये पैसिफिक का एरिया है। अब यहाँ से ट्रेड विंड्स जो हैं ये तेजी से चलती हैं, हवा जो है वेस्ट टू ईस्ट की ओर थोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है, जो जनरल चलता है। तो ये जो ऊपर में जो पानी है आपका जो गर्म हो रखा होता है, उसको जनरली तो पुश करता ही करता है, बट ज्यादा तेजी से चलने की वजह से ज्यादा तेजी से पुश करता है, और ये एशियन कोस्ट और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास में ये गर्म पानी आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ नीचे तो ठंडा रहता है पानी, तो वो नीचे जो ठंडा पानी है वो ऊपर आता है, क्या आता है, अपवेलिंग होता है उसका, ऊपर आता है। तो वहाँ रिच एक एनवायरनमेंट बनता है, और वहाँ काफी अच्छे फिश मिलते हैं। तो यहाँ इनके लिए तो ये अच्छा हो जाता है, फिशरीज के लिए, सब चीजों के लिए। बट यहाँ गर्म पानी आता है तो एक हेडली सर्कुलेशन बनता है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के एरिया में और इंडिया के एरिया में बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ती है उन हवाओं की वजह से। तो बहुत हीट होता है, और सेकंड क्या होगा, जैसे ही गर्मी जाएगी तो हैवी रेनफॉल होगा उस साल में। तो आपको ये पता होना चाहिए ला नीना क्यों होता है। ये एक शॉर्ट एग्जांपल है, इसका अलग से वीडियो बनाने आप लोग को चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ये 15-20 मिनट का टॉपिक है, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया ला नीना के बारे में बात। अब इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ में या इंडिया में, अफ्रीका, एशिया में, साउथ एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में काफी जबरदस्त हीट वेव्स देखने को मिलेंगी इस साल हम लोगों को। एवरेज से ज्यादा गर्मी देखने को मिलेंगी हम लोगों को इस साल, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, इसके साथ साथ हम लोगों को देखने को मिलेगा इस साल आपको खूब जबरदस्त बरसात भी, ठीक है। तो ला नीना के ये इफेक्ट्स होते हैं, अल नीनो का उल्टा, ठीक है। La Nina is intensifying, causing normal temperature in India as well as Chhattisgarh. Heat wave are expected to be more frequent and severe due to reduced cyclonic activity. इस साल देखो जनरली क्या होता है, छत्तीसगढ़ क्यों बचा रहता है पता है आपको, हम लोग गर्मी लास्ट ईयर कम लगी क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आपको याद होगा लास्ट ईयर काफी आपको सुनने मिला होगा कि हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है या लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जा रही थी, ह्यूमिडिटी बढ़ जा रही थी तो बरसात, प्रेसिपिटेशन हो जा रहा था। बट ये इस साल क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि वहां पे कोई कम दबाव का क्षेत्र या लो प्रेशर एरिया ज्यादा नहीं बन रहा है, जैसा जनरली 2-4-6 साल से हम देख रहे थे। अगर लो प्रेशर एरिया नहीं बन रहा है तो वहां से बादल ऊपर प्रेसिपिटेट करने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बनेगी नहीं, ड्राई एयर रहेगा। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, गर्मी बहुत तेजी से, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का क्लास हो गया है क्या, खत्म।
अब मिलते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट लग रहा है आप लोगों को, तो डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए गाइस, लाइक करिए। हम आप लाइक करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है किससे, क्या करने के लिए, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस बनाने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ 70 to 65% लोग नॉन सब्सक्राइब लोग ही चैनल को देख रहे हैं। वाई यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग? आप लोगों को ईजिली अवेलेबल होगा क्या, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस आ जाएंगे आप लोगों को। और आप लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग इस मटेरियल जो हमने पढ़ा है ये आपको चाहिए तो आप नेक्सस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप www.nexusiasacademy इनमें जाके इस वेबसाइट में भी आप डाउनलोड नाउ का बटन दबा के डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो डू विजिट दिस वेबसाइट या डाउनलोड करिए। ये आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ और क्या, ये तीनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय गाइस, पढ़िए अच्छे से, बी काम कंपोज्ड, डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।